नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर एजुकेशन फेयर का हुआ शुभारंभ, छात्रों को मिल रहा बेहतर मार्गदर्शन। बिना नंबर की शिफ्ट कार से 16 पेटी देशी शराब बरामद, आबकारी अमले ने की कार्यवाही। घुघरा घाट के पास कार छोड़कर आरोपी हुआ फरार। और पड़ोसियों से विवाद के चलते एक व्यक्ति ने लगाई फांसी, शारदा चौक की घटना, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की। 12वीं का रिजल्ट आते ही छात्रों एवं अभिभावकों को उनकी हायर एजुकेशन की चिंता सताने लगती है और शिक्षा के बेहतर विकल्प तलाशने के लिए उन्हें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अभिभावकों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए दैनिक भास्कर द्वारा एजुकेशन फेयर का आयोजन सिविक सेंटर में किया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञ छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं करियर सेमिनार एवं विभिन्न एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स अपना लक्ष्य भी निर्धारित करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। दैनिक भास्कर द्वारा सिविक सेंटर से विशंबर भवन में एजुकेशन फेयर का आगाज किया गया। 2 जुलाई तक चलने वाले इस एजुकेशन फेयर में एक ही छत के नीचे छात्रों को उनके करियर से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर करियर मेले में नामचीन शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जो छात्रों की समस्याओं का निराकरण कर उन्हें बेहतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। निःशुल्क दिशा करियर सेमिनार का हिस्सा बनकर छात्र अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का काम कर रहे हैं। दैनिक भास्कर एजुकेशन फेयर में डिफरेंट एक्टिविटीज भी करियर काउंसलिंग में सहायता प्रदान कर रही है। ये दैनिक भास्कर ने एक एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज किया है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब डिफरेंट सिटीज़ से आई हैं। भोपाल से हैं, जबलपुर से हैं, बड़ौदा की भी यूनिवर्सिटी है और डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। कम से कम 60 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। तो जो जबलपुर के बच्चे आएंगे उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आफ्टर 12th वो अपने करियर में जो करना चाहते हैं, यहाँ पे फ्री में उनकी काउंसलिंग होगी और फिर वो अपनी पसंद के अनुसार जो है सिलेक्शन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो दैनिक भास्कर ने स्टार्ट किया है। Like it is a pleasure to be a part of a दैनिक भास्कर एजुकेशन फेयर because क्राउड हमारा काफ़ी अच्छा आया है, बच्चे काफ़ी इंटरैक्टिव हैं, बच्चों ने काफ़ी इंक्वायरी डाली है एंड स्पेशली हमारे लिए ये प्लस पॉइंट आ गया कि बच्चे पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि पारुल यूनिवर्सिटी का ऑफिस जो है हमारा वो लेबर चौक में, तो बच्चों की काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं कि पारुल यूनिवर्सिटी क्या है, कैसा है। पॉजिटिव इंटरैक्शन है, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं स्टूडेंट से अबाउट दिस। जी, कैंप लगाने से बच्चों को ये फ़ायदा है कि जबलपुर के बाहर अगर बच्चा जा रहा है तो उसे क्या प्लस पॉइंट मिल रहा है, उसका करियर काउंसलिंग जो चीज़ जो हमारा मेन मोटो है कि बच्चे को काउंसलिंग मिलना चाहिए, ये बेनिफिट मिल रहा है बच्चे को। क्योंकि आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये गाइडेंस नहीं मिल पा रही कि 12th के बाद मुझे करना क्या है, तो हम उन्हें ये बेनिफिट दे रहे हैं कि बच्चे के पास 12th के बाद और क्या बेस्ट ऑप्शन है। करियर मेले में आए स्टूडेंट्स का कहना है कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह न केवल आम जनता की आवाज उठाता है, बल्कि समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य भी करता है और इस एजुकेशन फेयर का छात्रों को भरपूर लाभ मिल रहा है और वो अपने करियर का चयन कर पा रहे हैं। मैंने पीसीबी से 12th पास आउट किया है। मेरे पापा ने बताया था इस जगह के बारे में कि यहाँ से गाइडेंस मिल जाएगी, तो मैं यहीं आई हूँ। अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है। एक दो कॉलेज देखी है, अभी मैं जबलपुर में ही पढ़ना चाहती हूँ, तो उसी वैसे ही कॉलेज देख रही हूँ जो जबलपुर में हो। इतना ही नहीं, यहाँ विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर विभिन्न संस्थानों के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप का भी लाभ ले सकते हैं एवं प्रतिदिन होने वाले लकी ड्रॉ में शामिल होकर उपहार भी जीत सकते हैं। अचानक महंगी हुई सब्जियों ने आम जनों का जायका बिगाड़ दिया है। सामान्य दिनों में 20-30 रुपए किलो बिकने वाली हरी सब्जियां 70-80 रुपए किलो पर पहुंच गई हैं और टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, जो गरीब और मध्यम श्रेणी परिवार की पहुंच से बाहर जाते नजर आ रहे हैं।
आमतौर पर बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार बारिश शुरू होते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। सब्जी में लगे महंगाई के तड़के ने लोगों से जायका छीन लिया। पालक, परवल, लौकी से लेकर आलू, प्याज तक के दाम अचानक बढ़ गए और टमाटर ने तो पिछले सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान है। किसी को भी इस तरह बढ़ती कीमतों की वजह पता नहीं है। सब्जी भैया कल टमाटर 80 से 100 रुपए किलो रहा और आज तो सब्जी में आगी लगी है। क्या पानी गिरता है, सब्जियां आती नहीं, खेत भर जाते हैं पूरे, सब्जी निकलती नहीं। सरकार बोलती है कि स्टॉक होता है, कोई स्टॉक नहीं होता उसका, सब फालतू की बातें हैं। पहले सब्जियां सस्ती मिल जाती रही, सीजन बाई सीजन मिलती रही। अब तो 12 महीना सब्जी भी निकल रही, उसके बाद महंगी है सब्जी। सरकार से निवेदन है कि थोड़ी सस्ताई बरते। आज अदरक, लहसुन और सब सब्जियों क्या रेट खरीदे? अदरक 200 रुपए किलो है, धनिया कल 20 रुपए किलो रही, आज 140 रुपए किलो है धनिया। लहसुन 200 रुपए किलो है, मिर्ची कल 20 रुपए किलो रही, आज 85 रुपए किलो है। भैया अगर भंडारण होता तो सब्जी के रेट थोड़ा बड़े होते। काला बाजारी चल रही है इस वक्त। जिसके पास माल है वो कमा रहा है, हाँ। जिसके पास नहीं है क्या आम जनता परेशान हो रही है। आप सब्जी लेने आए, क्या क्या रेट मिले आपको, क्या स्थिति? कुछ महंगा है बता क्योंकि ना ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो 50 रुपए से कम ना हो। कोई भी सब्जी है, लहसुन, अदरक, मिर्ची, आज मिर्ची 160 रुपए किलो बिक रही है, हाँ। अदरक 200 रुपए पार है। बजट में क्या फर्क पड़ता है? बजट पूरा बजट डगमगा जाता है। आदमी का थैला 100 रुपये में नहीं भर रहा आज की डेट में। क्या ले ले वो, आलू ले ले, प्याज ले ले, लहसुन ले ले, अदरक ले ले, टमाटर ले ले, कोई एक चीज़ लेके घर चला जाएगा वो आज की डेट में। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम बोल रहे हैं कि सब्जी के दाम इतने ना बढ़े, मेंटेन रहे बस। हाँ। एक बजट में रहे कि आदमी 100 रुपये लाया है तो उसको कुछ मिले। कोई भी हरी सब्जी 50 रुपए किलो से कम पर नहीं बिक रही, यानी 2 गुने से ज्यादा का उछाल सब्जियों में है। आढ़तिया बता रहे हैं कि बाहर से आने वाली सब्जियों की आवक अचानक कम हो जाने से यह स्थिति बन रही है। जानकारों का कहना है कि टमाटर का यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। इसके पहले एक बार प्याज के दामों ने सत्ताधारी दल को रुला दिया था, अब टमाटर अपना रंग दिखा रहा है। एक निजी कॉलेज के खिलाफ अवैध फीस वसूली का आरोप लगाते हुए लॉ स्टूडेंट्स ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। छात्र संगठन ने मांग की है कि अवैध फीस वसूली बंद कराई जाए और विद्यार्थियों से नियम विरुद्ध ज्यादा पैसे ले लिए गए हैं उन्हें ब्याज सहित वापस दिलाए जाए। जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक शिकायत पत्र क्राइम ब्रांच के डीएसपी सुशील चौहान को सौंपी है, जिसमें लिखा गया है कि एनईएस लॉ कॉलेज द्वारा स्टूडेंट से अवैध फीस वसूली की जा रही है। सरकार द्वारा तय फीस से 2 गुनी राशि छात्र छात्राओं से वसूली जा रही है, लिहाजा मामले की जांच करवाकर गफलतबाजी बंद कराई जाए। जहां एनईएस लॉ कॉलेज की निर्धारित फीस की गई थी 9,000 रुपये प्रति ईयर, लेकिन एनईएस लॉ कॉलेज के द्वारा पर सेमेस्टर 8,000 रुपये लिया जा रहा है। लगभग 8,000 रुपये अवैध तरीके से वसूला जा रहा था। आज उसकी कंप्लेन आज हम लोगों ने माननीय एडिशनल एसपी साहब को हमने किया हुआ है और हमने मांग करी हुई है कि जल्द से जल्द इस विषय में कार्रवाई करी जाए और जो अवैध वसूली की गई है छात्रों की, उनको ब्याज सहित उनको पैसा रिटर्न किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में निष्पक्ष जाँच का भरोसा छात्रों को दिलाया है। छात्र संघ के कुछ सदस्य यहाँ आए थे और उनके द्वारा एनईएस कॉलेज में अधिक फीस वसूलने के संबंध में शिकायत की गई है, जो श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय क्राइम ब्रांच को संबोधित है, उनके समक्ष ये शिकायत प्रस्तुत की जाएगी। निर्देशानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। छात्र संगठन का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी मिलीभगत से यह खेल हो रहा है, इसलिए पुलिस में शिकायत करना पड़ रही है। बारिश की वजह से शहर के विभिन्न इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सिटी सर्किल के सभी संभागों में कुल मिलाकर रोजाना लगभग 1200 शिकायतें आ रही थीं, जिनके निराकरण के लिए टीमों के द्वारा लगातार कार्य किया गया। वहीं बिलहरी क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में 3 ट्रांसफार्मर भी खराब हुए थे। बारिश और तेज हवाओं की वजह से शहर के कुछ इलाकों में विद्युत तारों पर पेड़ की शाखाएं टूटकर गिरी थीं और इस दौरान विद्युत आपूर्ति भी बाधित रही, जिसके कारण उपभोक्ता परेशान रहे। सिटी सर्किल एसई संजय अरोरा ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों में रोजाना लगभग 1200 तक शिकायतें दर्ज की गई थीं और इनका निराकरण कराया गया। वहीं 3 ट्रांसफार्मर्स में भी खराबी आई थी, जिनका सुधार कार्य किया गया। पिछले 3-4 दिनों में कंटिन्यूस बारिश हुई और बीच बीच में काफ़ी तेज बारिश के साथ आंधी तूफान भी था। उसके कारण कई जगह फॉल्ट आया है। उसका रीज़न ये कि कई जगह मोटे मोटे झाड़ की टहनियाँ तो हम लोग अलग करते हैं, पर कई जगह झाड़ पूरे उखड़ के गिरे हैं।
तो उसके लिए हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए इनफैक्ट कई जगह हम लोग ने क्रेन के थ्रू या और अपने स्टाफ को पूल करके बहुत तेज़ी से काम करवाया, जिसका नतीजा है कि अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। 2 से 3 ट्रांसफार्मर उड़े हैं, बिलहरी में 2 ट्रांसफार्मर उड़े और एक आधारताल। अमूमन जब फीडर बंद होता है तो सभी लोग शिकायत करते हैं, पर अदरवाइज़ हमारे पास पिछले 4 दिनों में करीब 1200 से 1300 शिकायतें पर डे आई थी, जो कि एज ऑफ नाउ 196 शिकायतें बची, जो कि हमारा रूटीन का वर्क है अटेंड करना। वहीं विद्युत सुधार कार्य में होने वाली देरी के बारे में एसई ने बताया कि अब सुधार कार्य के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। बारिश और रेलवे ट्रैक में आई खराबी की वजह से जबलपुर की ओर आने एवं जबलपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया है। आलम यह है कि लंबी दूरी की ट्रेनें 10 से 12 घंटे तक की देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्री परेशान हैं। ट्रेनों के बिगड़े शेड्यूल ने मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लिहाजा वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अब ट्रेनों के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं। किसी को इलाज के लिए जाना है तो कोई अपने घर जा रहा है, तो किसी को नौकरी के लिए जाना है। लेकिन बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़क मार्ग से आवागमन भी बाधित है। बहुत लेट चल रही है, 8-8 घंटे 5-5 घंटे सभी चल रही है। कितने घंटे लेट हो रही है? 2 घंटे 3 घंटे तक। तो कहाँ से आना हुआ, कहाँ जा रहे थे? अभी नागपुर से मैं आया इधर जबलपुर में, अभी जाना है मेरे को गढ़वा रोड। यही इधर अभी 8 घंटे 10 घंटे रुकना पड़ रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार समस्तीपुर अहमदाबाद ट्रेन 10 घंटे, अमरकंटक एक्सप्रेस 8 घंटे, संघमित्रा 7 घंटे, काशी एक्सप्रेस 13 घंटे 30 मिनट, पाटलिपुत्र से लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट 11 घंटे 30 मिनट देरी से चल रही है। गढ़ा गौतम जी मड़िया से गुलौआ चौक तक की अधूरी बनी सड़क राहगीरों और क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ठेकेदार की मनमानी जनता के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा के निवासी पिछले 1-1.5 वर्षों से बदहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। अधूरी बनाकर छोड़ दी गई सड़क हादसों का सबब बन रही है। सड़क के कच्चे हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। पूरा इलाका परेशान है। ये गौतम मड़िया से गुलौआ चौक की रोड है। इसमें 6 महीने पूर्व ये रोड बनी हुई है। दूसरी तरफ की एक तरफ की रोड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें पानी भर रहा है और रोज़ कम से कम 10 से 20 लोग गिर रहे हैं। कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं और शासन से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य करवाया जाए। आधी रोड बन के रह गई, आधी रोड बन नहीं रही है। गड्ढे हो गए, समझ में नहीं आ रहा कि कितना गहरा गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। डर लग रहा है चलने में। दिक्कत बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट होने की संभावना, गाड़ी फंस जाती है, आधे इधर फंसती है, आधा कभी कभी बड़ा ट्रक निकलता है तो फंस जाता है, वो समय जाम लग जाता है। ठेकेदार और कमीशन खोर इंजीनियर्स की सांठगांठ जनता पर भारी पड़ रही है और हैरत की बात यह है कि जनप्रतिनिधि भी मौन साधे बैठे हैं। योग के प्रति युवा पीढ़ी समेत अन्य लोगों में जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पीएसएम कॉलेज सभागार में 9 मई से 14 जुलाई तक संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्कूली शिक्षकों को योग क्रियाएं सिखाई जा रही हैं। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग के द्वारा 9 मई से 14 जुलाई तक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत पीएसएम कॉलेज प्रेक्षागृह में योग शिविर आयोजित किया गया। मास्टर्स ट्रेनर्स ने बताया कि योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एवं स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल किए जाने की भी मांग की जा रही है। सभी लोग जो है योग प्रतिदिन करें। योग से आप स्वस्थ रहेंगे और इसका लाभ, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम इसका लाभ अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और बच्चों के माध्यम से हम अपने देश को भी इसका लाभ दे सकते हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले योग को ही अपनाना पड़ेगा। योग से हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। मैडम, ये कब से कब तक चलाया जा रहा है योग का? ये हमारा जो योग का प्रशिक्षण है ये 14 मई से चलाया जा रहा है, जो संभाग स्तर पर है। इसमें संभाग लेवल से ये कार्यक्रम चल रहा है और 14 जुलाई तक ये चलेगा। तो सभी संभाग में जितने ज़िले हैं वहाँ से जो है प्रशिक्षणार्थी जो है आते हैं
और यहाँ से योग का जो है लाभ लेकर के जाते हैं। अनिवार्य किया जाएगा क्या? अब हम लोगों की ये मांग है और शासन भी इस ओर काफ़ी सकारात्मक दृष्टि जो है रखता है कि योग को जो है हमारे जो है विद्यालयों में भी लागू किया जाए। हालांकि अभी तक एक पीरियड शनिवार को दिया जाता था योग का, और आगे भी हमारी मांग है कि योग को प्रतिदिन एक पीरियड दिया जाए स्कूलों में, ताकि हम जो है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को दे सकें। दमोनाका गायत्री मंदिर रोड पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर की जाली से टकरा गया। इस घटना में ट्रक की चपेट में आकर एक एक्टिवा भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दमोनाका क्षेत्र स्थित गायत्री मंदिर रोड पर हुए इस हादसे से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन एक एक्टिवा जरूर क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर के सामने लगी जाली एवं पोल से टकरा गया। यदि वो ट्रांसफार्मर से टकराता तो बड़ा हादसा हो सकता था। शारदा चौक के पास साहू मोहल्ले में एक 37 वर्षीय युवक ने पड़ोसियों से विवाद के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के आक्रोशित परिजनों ने शारदा चौक पर लाश रखकर प्रदर्शन किया और दोषी पड़ोसियों पर गिरफ्तारी की मांग की। देर तक मुख्य मार्ग पर जाम लगा रहा। पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने रास्ता छोड़ा और यातायात बहाल हो पाया। शारदा चौक साहू मोहल्ले में रहने वाले 37 वर्षीय धर्मेंद्र पटेल ने पड़ोसियों से विवाद के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। मृतक के परिजनों एवं परिचितों ने शारदा चौक पर लाश रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक की पत्नी ने मांग की है कि दोषी पड़ोसियों पर कार्यवाही की जाए, जिनकी वजह से उसका परिवार उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं। घर के बाजू में मोनू विश्वकर्मा, उसका भाई सोनू विश्वकर्मा, आशा विश्वकर्मा और उसकी बीवी अन्नू विश्वकर्मा और उसकी बड़ी भाभी रहती है। 5 जन रहते हैं और उसने छोटी वाली बीवी ने और उसकी अम्मा ने इतनी गंदी गंदी गाली दी मेरे पति को कि उसने सुसाइड कर लिया है। आए दिन पुलिस बुला लेती थी और मेरे पति को बोलती है कि जे में हम लोग को गाली बकता है, और वो किसी को गाली नहीं बकते थे। वो बोलती हम लोग को गाली बकता है। बोलती है मैं 76 में फंसा दूंगी, मेरे बारे बच्चे हैं, मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मेरे भाई का काम करता है। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से। महंगाई में क्या करूँगी, मुझे उन की सजा चाहिए। बाजू वाली की तो आदत है, लेडीज सास और बहू दोनों गाली गलौज इसको करने लगी। इसने हाथ जोड़ा कि मम्मी जी मैं आप लोग को नहीं दे रहा हूँ गाली, मैं अपने घर में कर रहा हूँ। आप नहीं बोला तो वो कहती अब भी पुलिस को बुला रही रुक। तो ये बहुत डरता है सब पुलिस लोगों से। तो कहता मैं फांसी लगा लूंगा। तो घर वालों ने समझा ऐसा नहीं करना बेटा, कहता मैं सोऊंगा पर मैं फांसी लगा लूंगा। वो छत से फिर गाली दे रही थी इसको। कौन गाली दे रही थी? उसका अन्नू ना, हाँ पड़ोसी है, ये बाजू के पड़ोस के झगड़ों के लेकर फांसी लगाई। हाँ बाजू वाले उनका छत और इनका छत, इसका कमरा ऊपर है तो जो ऊपर गए तो ऊपर से उन्होंने फिर गाली दी, फांसी लगा लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जब पीड़ित परिवार को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया, उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने लाश को रास्ते से हटाया और अंतिम से रवाना हुई। मर कायम करके उसकी जांच की जा रही है। उसका शव का पीएम हो चुका है। ये इन लोगों का मांग है कि पड़ोसियों में उसका विवाद होता था कोई महिला से, जिसके कारण से उसने फांसी लगाई और महिला के द्वारा कोई जरूर बोला गया उसको, जिसके कारण उसने फांसी लगा ली। चूँकि अब ये साक्ष्यों की बात है, जब तक के पड़ोसियों के आसपास के लोगों के और जो भी सीसीटीवी फुटेज होगी उसके आधार पे जो उचित और न्यायिक कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। और इसी बात को इनका आश्वासन दिया गया था तहसीलदार रश्मि चौधरी और हमारे द्वारा। और इसकी जांच जो है उप निरीक्षक कोमल सिंह बागरी को सौंपी गई है और जांच बिल्कुल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आता है और बयानों में जो आएगा उससे वो कार्रवाई की जाएगा। चक्का जाम भी किया गया। चक्का जाम इसी बात को लेकर था कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी करें। विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक हंगामा मचा रहा।
पीड़ित परिवार ने गढ़ा थाने की पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है। बिना नंबर की स्विफ्ट कार से शराब का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर आबकारी अमले ने कार का पीछा किया, लेकिन कार चालक घुघरा घाट के पास कार छोड़कर फरार हो गया। कार से 16 पेटी देशी शराब बरामद की गई है। आबकारी विभाग के अमले ने लम्हेटा घाट के घुघरा घाट के पास से एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार जब्त की है और उसे क्रेन की मदद से आबकारी कंट्रोल रूम लाया गया, जहां पर उसकी तलाशी लेने पर उसमें से 16 पेटी देशी शराब मिली है, जिसकी कीमत 61,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी JL मरावी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार का पीछा किया गया, लेकिन चालक कार छोड़कर फरार हो गया। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट कार जिसमें काली फिल्म लगी हुई है, अवैध शराब की तस्करी उससे की जाती है। सूचना पर हमने स्टाफ रवाना किया था और कार का पीछा करने पर कार चालक ने लम्हेटा में घुघरा घाट में जो है तो एकांत जगह में गाड़ी लगा करके और कार से जो है तो कार को लॉक करके फरार हो गया था, जिसको क्रेन की मदद से कंट्रोल रूम लाया गया था और कार को खोलकर देखने पर जो है तो 16 पेटी देसी मदिरा बरामद की गई है, जिसमें 9 पेटी प्लेन और 7 पेटी देशी मदिरा मसाला है। इसकी कीमत लगभग 61,000 रुपये है। आबकारी अमले ने कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।